हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अप्रत्याशित हार मिली। चुनाव के नतीजों को लेकर के हर कोई हैरान दिखाई दे रहा है। हर तरफ बातें हो रही है कि जनता से लेकर के तमाम राजनीतिक दलों में भी अभी यही मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने बाकायदा चुनाव आयोग में शिकायत की है। पार्टी का दावा है कि बीजेपी नेता ने पहले सीटों को टारगेट किया और फिर धांधली के जरिए उन्हें अपने नाम कर लिया। एक दो सीटों पर नहीं, पूरी 33 सीटों पर धांधली हुई है, ऐसा आरोप अब कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। वैसे तो ईवीएम पर लगने वाले आरोप पुराने हैं, कई बार इस तरह के आरोप लग चुके हैं। विपक्ष के तमाम दल इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। यहाँ तक कि बाकायदा लोकसभा चुनाव से पहले कई ऐसे वीडियोज आए थे जिसमें बाकायदा डेमो दिया गया था कि कैसे ईवीएम में हेराफेरी हो जाती है, कैसे धांधली हो सकती है। लेकिन इस बार कांग्रेस सबूतों के साथ सामने आई है और साथ ही उसने यह साफ कर दिया है कि इस बार ईवीएम को लेकर के जो लड़ाई शुरू की है उसे बीच में छोड़ा नहीं जाएगा। जो ईवीएम है उस पर जो है उसकी जांच करवाई जाएगी, उसकी तह तक जाया जाएगा। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब दूसरे दल भी कांग्रेस के साथ देते हुए नजर आ रहे हैं और खुलकर बीजेपी के जो है चुनौती दे रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं। और अब ईवीएम को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, साफ कह दिया है राहुल गांधी ने कि हम ईवीएम की सच्चाई को सामने लाकर ही रहेंगे, किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। और ईवीएम पर उठते सवालों के लेकर के हम आज इस बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो इस बात को समझिए, हरियाणा चुनाव के नतीजे से हर कोई हैरान है। खुद बीजेपी के नेता भी नतीजे आने से पहले मायूस हो चुके थे और जब नतीजे आए तो एक समय ऐसा था जब बीजेपी के नेताओं को भरोसा नहीं हुआ कि उनके नतीजे उसके पक्ष में कैसे आ गए, क्योंकि वो भी ये मानकर चल रहे थे कि इस बार बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। अगर खाता खुल भी गया तो सरकार तो किसी कीमत पर नहीं बन पाएगी। इतनी बुरी स्थिति जो है जमीन पर दिखाई दे रही थी। बीजेपी की जहां देखो वहां पे बीजेपी के खिलाफ लहर थी और कांग्रेस के पक्ष में लहर नजर आ रही थी, जिससे बीजेपी के नेताओं में मायूसी थी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं में उत्साह था और बीजेपी को इस सब का एहसास हो गया था। यही वजह थी कि दिग्गजों ने तो पहले ही से ही हरियाणा छोड़ दिया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस भी राज्य में चुनाव होता है बीजेपी एक आंतरिक सर्वे करवाती है और उस सर्वे के आधार पर ही आगे की रणनीति तैयार कर दी। और जो बीजेपी या आरएसएस ने जो सर्वे करवाया था उसमें बीजेपी की हालात खस्ता थी, इसलिए पीएम मोदी खुद ही पीछे हो गए थे। कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। खुद पीएम मोदी भी हरियाणा में ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे, ना तो उन्होंने ज़्यादा रैलियां की और रोड शो तो बिल्कुल ही नहीं किया। हरियाणा चुनाव में उन्होंने जितनी रैलियां की लगभग उतने ही कार्यक्रम चुनाव के दौरान पीएम मोदी के महाराष्ट्र में हुए हैं। और जहां कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है, यानी साफ है कि बीजेपी की तरफ से कोशिश शुरू हो चुकी थी कि महाराष्ट्र चुनाव में हरियाणा के नतीजों का ज़्यादा असर ना पड़े, क्योंकि वो मानकर चल रही थी कि अगर हरियाणा में नतीजे उसके मुताबिक नहीं आएंगे तो जाहिर तौर पर इसका असर महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव पर पड़ेगा। जानकार तो यह भी मानकर चल रहे हैं कि जब हरियाणा चुनाव के ऐलान हुआ तारीखों का, तब महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान इसलिए रोक लिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ये मान रही थी कि हरियाणा में जिस तरह का माहौल होगा उसका असर महाराष्ट्र पर पड़ सकता है। हरियाणा में जो लोग जो है नाराज़गी है, इस समय जो नाराज़गी है उसका असर भी दूसरे राज्यों में भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए महाराष्ट्र में ज़्यादा नुकसान न हो, इसलिए एक समय लिया गया और यह वहाँ पर जो लोगों के अंदर नाराज़गी है, जो उथल पुथल मची हुई है, उसे साधने के लिए टाइम लिया गया। और अब महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले हरियाणा चुनाव के नतीजे ने जो बवाल मचाया है, इस चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्ष जिस तरह से मुखर नज़र आ रहा है, जिस तरह से नाराज़ नज़र आ रहा है और खुलकर इस मुद्दे को उठा रहा है, यह जानकार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की कोशिश बहुत अच्छी थी कि लेकिन जब हरियाणा के नतीजे का असर महाराष्ट्र पर जरूर होगा। हाँ, यह बात अलग है कि कहानी पलट चुकी है। पहले बीजेपी मानकर चल रही थी कि हरियाणा अगर हारेगी तो नुकसान हो, लेकिन यहाँ तो जीत भी हरियाणा में जो है
बीजेपी की हो चुकी है और महाराष्ट्र में नुकसान उठाने की स्थिति नज़र आ रही है। फिलहाल बात हरियाणा के नतीजों से पहले करते हैं तो आपको बता दूं कि 8 अक्टूबर को सुबह 8 बजे हरियाणा चुनाव की मतगणना शुरू हुई थी तो बीजेपी नेताओं के चेहरे बुझे हुए थे और 15 मिनट की मतगणना के बाद तो उनको चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी थी, क्योंकि जो रुझान सामने आ रहे थे उसमें बीजेपी बहुत बुरी तरह से हार की तरफ बढ़ रही थी। पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही थी जिसमें कांग्रेस हरियाणा की 90 सीटों में से 76 पर आगे चल रही थी। निर्दलीय अन्य 5 सीटों पर आगे थे। बीजेपी 9 सीटों पर आगे थी। लेकिन जैसे ही ईवीएम का खेल शुरू हुआ, यानी ईवीएम की गिनती शुरू हुई, सब कुछ बदल गया। कांग्रेस की लीड गायब हो गई और बीजेपी हरियाणा में अब तक की सबसे बड़ी जीत की तरफ बढ़ गई। और 2014 में जब हरियाणा में मोदी लहर चल रही थी, देश में मोदी लहर चल रहा था, तब बीजेपी की 47 सीट मिली थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक की खुमारी में 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी को 40 सीटें रह गई और इस बार चुनाव बीजेपी के खिलाफ चली जबरदस्त लहर के बीच हुआ, जिसमें वह 48 सीटें ले उड़ी। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब देश में मोदी लहर चल रही थी, बीजेपी की लहर चल रही थी, तब भी इतनी सीट जो है बीजेपी को नहीं आई थी। और जब 2019 में चुनाव हुए तो एक बार फिर बहुमत के साथ केंद्र में मोदी सरकार आ चुकी थी, तब तो बीजेपी बहुमत तक हासिल नहीं कर चुकी थी हरियाणा में। और अब इस बार जब पूरी तरह से स्थितियां अलग थी, बीजेपी खुद यह मान के नहीं चल रहा था कि इस बार चुनाव में जीत मिलेगा। उन बीजेपी से जाट नाराज चल रहे थे, पहलवान नाराज चल रहे थे, किसान नाराज चल रहे थे, तो फिर किस प्रकार से जीत की उम्मीद लगा सकती थी बीजेपी। ये जीत बीजेपी को कैसे मिल गई, तो ये सवाल उठ रहे हैं। और अब इसी को लेकर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि यह चुनाव नतीजे हम स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस ने पहले ही दिन साफ कर दिया था कि ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग को सौंप दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की बैठक में साफ कह दिया है कि अब सिर्फ बात नहीं होगी, बल्कि ईवीएम की चोरी का खुलासा होगा। एक एक मामले की जांच कराएंगे और इसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या टीम बनाई जाएगी। इस टीम का जल्दी ऐलान होगा जिसमें तकनीकी के जानकार भी शामिल किए जाएंगे। अब किसी भी तरह से बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ नहीं होगी। अब हम जो है शिकायत सिर्फ शक के आधार पर नहीं करेंगे, बल्कि सभी सबूत सामने रखेंगे, यानी सभी सबूत के साथ चुनाव आयोग के सामने जाएंगे, चुनाव आयोग के पास जाएंगे। जिस तरह से मामले को लटकाया ना जा सके, नजरअंदाज किया ना जा सके और टहलाया ना जा सके। तो चुनाव आयोग से कांग्रेस ने ईवीएम में जो है पाई गई इन तमाम गड़बड़ियों की जांच की मांग की है। और जो गड़बड़ियां काउंटिंग के समय ही काउंटर सेंटर के सामने आने लगी थी, उस वक्त पार्टी नेताओं ने बवाल मचा दिया था। पार्टी नेताओं ने मांग की है कि इन ईवीएम को सील किया जाए और तब तक सुरक्षित रखा जाए जब तक जांच पूरी ना हो जाती है। आपको याद होगा, लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जिन भी ईवीएम में 99% बैटरी थी, उनसे बीजेपी को जीत मिली है। और जिस ईवीएम में 70% 7% बैटरी थी, यानी कि ईवीएम जो बदले गए थे, ये कांग्रेस की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। अब उसी ईवीएम को लेकर के जो है कांग्रेस ने कह दिया है कि पूरी तरह से उन ईवीएम को सुरक्षित रखा जाए जब तक कि जांच पूरी ना हो जाती है। दरअसल जिन सीटों पर ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर के कांग्रेस ने शिकायत की, उनकी संख्या 1 या 2 नहीं है, बल्कि 33 विधानसभा सीटों की ईवीएम शामिल है। और यह सभी 33 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस का दावा है कि अगर इन 33 सीटों पर धांधली नहीं होती, चुनाव से लेकर के काउंटिंग तक सभी कुछ निष्पक्ष होता, तो बीजेपी को इनमें से 1 या 2 सीट भी मिलना मुश्किल हो जाता। यानी कि बीजेपी के हार उतनी ही बड़ी होती जितनी बड़ी काउंटिंग के शुरुआती दौर में दिखाई दे रही थी। अगर बीजेपी की हार हुई तो 48 सीटों में से 33 सीटें कम कर दी जाए तो मात्र 15 सीट ही उसके पाले में रह जाती, तो कांग्रेस के हिस्से में आती 70 सीटें। एग्जिट पोल भी इसी तरह इशारा कर रहे थे। कांग्रेस को करीब 65 सीटों पर आसान जीत बताई जा रही थी, लेकिन चुनाव परिणाम बिल्कुल लटक गए और उल्टा आए। और इसी वजह से कांग्रेस ने बवाल मचा दिया है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को भुना रही है और राहुल गांधी ने पहले ट्वीट करके चुनाव आयोग पर निशाना साधा, अब इन नतीजों पर निशाना साधा। और उसके बाद जब बैठक हुई कांग्रेस की, तो उसमें राहुल गांधी ने फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई,
टीम बनाने के ऐलान कर दिया है और यह भी साफ कर दिया है कि ईवीएम की शिकायत आती है तो तुरंत यह टीम एक्टिव होगी और उसकी जांच करेगी, सबूत जुटाएगी। हवा में कोई भी बात नहीं की जाएगी, बल्कि ईवीएम की गड़बड़ी के पूरे सबूत सामने रखे जाएंगे। जहां चुनाव हो वहां सक्रियता बरतनी होगी, ऐसा कह दिया गया है। यानी साफ है कि राहुल गांधी का इशारा आगामी विधानसभा चुनाव पर है। यानी महाराष्ट्र और झारखंड में अभी चुनाव होने हैं, उसके बाद दिल्ली में होंगे, उसके बाद दूसरे राज्यों में होंगे। तो राहुल गांधी ने यह साफ कह दिया है कि जो हरियाणा में हुआ यह गलती दोहराया नहीं जाएगा। आगे आने वाले जितने भी चुनाव हैं, जितने भी विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें पूरी मुस्तैदी के साथ लगा जाएगा और पूरी तरह से सक्रिय रहना होगा। यानी कि राहुल गांधी के तेवरों से साफ ईवीएम के मामले को वो छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की जीत किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, किसी को हजम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि यह भी कहा जा रहा है कि किसी और को तो छोड़ दीजिए, खुद बीजेपी तमाम दिग्गजों को समझ में नहीं आ रहा है, कि तमाम नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि जब पीएम मोदी या अमित शाह जैसे दिग्गज चुनाव प्रचार से दूरी बना सकते हैं तो यह समझना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि इस बार हार हो रही है और उसकी, क्योंकि जिस भी राज्य में जो जीत मिल रही होती है, बीजेपी वहां पर पीएम मोदी मुख्य चेहरा बनकर उभरते हैं। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, रैलियों का भरमार किया जाता है और रोड शो को तो कोई काउंटिंग ही नहीं हो सकता है उन राज्यों में। जबकि हरियाणा में बिल्कुल इसके उलट नजर आया। पीएम मोदी ने 3 से 4 दिन पहले हरियाणा को पूरी तरह से बाय बाय कह दिए थे। जब रिजल्ट आए तो उसके उल्टा आए और अप्रत्याशित रिजल्ट आया है। अब इसको लेकर के कांग्रेस जो है हाय तौबा मचा रखी है और कांग्रेस का कहना है कि इसको लेकर के जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एक एक मुद्दा पर जांच होनी चाहिए, एक एक आरोप पे जांच होनी चाहिए कि बैटरी की जो है चार्जिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ गई, 99% बैटरी चार्ज कैसे हो गया। अगर बैटरी चार्ज हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ियाँ हुई है। ये कांग्रेस का मुद्दा है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।